सो वेलकम टू ऑल द साइज पे लीडर्स। आज हमारे राष्ट्र में 11 अप्रैल 2026 सत्य शोधक समाज के संस्थापक, शिक्षा की अलख जगाने वाले समाज सुधारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी की तरफ से उनके जो किए हुए मार्गदर्शन, योगदान का हम सब लोग नमन करते हैं और अनुसरण भी करना जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। ये राष्ट्र बड़ा संपन्न है। हर दिन किसी न किसी राज्य से कहीं न कहीं हीरे मोती का एक प्रशंसा करने वाली बात बनती ही रहती है। सो हम सभी ने प्लान प्रेजेंटेशन देखा, क्या क्या सर्विसेज है, कैसे कैसे हमें इनकम बढ़ाने का एक जरिया देखा है। अब सिर्फ एक की ही पॉइंट बाकी रहता है। हमने देखा, सुना, समझा, मान भी लिया, अपना भी लिया, बट एक ही पॉइंट बाकी रहता है, एक्शन। ग्राउंड फ्लोर से एक्यूट पॉइंट के अनुसार हम लोग अपने नेम लिस्ट को फॉलो करें, नेम लिस्ट को ओपन करें। हमेशा हमारे सामने अभी फिलहाल हम सभी के पास में दो टाइप की नेम लिस्ट, एक तो ऑलरेडी मोबाइल में जो ऑलरेडी नेटवर्क के अंदर जो ज्वाइन हो चुके हैं, जॉइंट पर्सन्स को फॉलो अप करना एक साइड का इंपॉर्टेंट वर्क है। जो अभी पेंडिंग है, जिसको हम प्रोस्पेक्ट बोल सकते हैं, जिसकी अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, उनको फॉलो अप करना सेकेंड टाइप ऑफ वर्क है। इन दोनों को बैलेंस मेंटेन करते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों के अनुसार अगर हम काम करते हैं तो टीम बढ़ेगी। जहां ऑलरेडी नेटवर्क में हमारा डायरेक्ट लेग दिख रहे हैं, उनसे फॉलो अप करेंगे तो वो एक्टिव रहेंगे। तो एक अपलाइन के हैसियत से आप उनको एक्टिवेट करना हम सभी का फर्ज भी बनता है, ताकि वो बिजनेस जानकारी लेते हुए वो अपने डायरेक्ट को एक्टिव करते हुए, इसी तरीके से हम एक डायरेक्ट से संपर्क करते हैं तो उसके डायरेक्ट को भी हम कॉन्फ्रेंस में लेके भी बात कर सकते हैं। तो दो लेवल तक तो हम पहुंच सकते हैं। यही चीज फॉलो अप करेंगे, पास ऑन करेंगे तो डायरेक्ट वालों को भी उसी तरीके से बोलेगा, तो आप तीसरे लेवल तक पहुंच सकते हैं। कहीं न कहीं कोई एक अच्छा लीडर मिल जाता है, जो डायमंड कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो स्मार्ट वर्कर कहा जाता है, उसको फॉलो अप करेंगे तो कहीं न कहीं टीम के अंदर बड़ा योगदान देता है। बट इसके पीछे लगे रहना पड़ता है कि बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो, जब तक हमें अपना प्रयास, अपनी मेहनत करना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीने में थक गए, थके आप हैं तो आपका बिजनेस भी थकता है, तो आपका इनकम भी थकता है। अगर आप करने की क्षमता बढ़ाएंगे तो टीम भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगा और आपका बिजनेस ग्रोथ होता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट मी इनवाइट रोहित सर फ्रॉम द साइंस पे मैनेजमेंट। सर, कुछ क्वेश्चंस हैं। कल की जो शेयरिंग थी उसके माध्यम से हमें सभी को तारीख की भी आवश्यकता है, और अच्छी तरह से ब्रीफ अप कीजिए सर। रोहित सर जी फ्रॉम द साइंस पे मैनेजमेंट, प्लीज वेलकम सर। जी सर, थैंक यू। यस सर। जैसे कि कल हमारे कंपनी ने एक और हमें ऑफर दिया गया है। जो पीछे के ऑफर थे सेम टू सेम उसी प्रकार से है। दोस्तों, ये जो ऑफर है जो रखा गया है, ये हमारी टीम से इनकम बढ़ाने का एक अवसर मिला है और अपनी जो टीम थी उसको एक्टिव करने का एक अवसर मिला है। जो काफी दिन से हमारे लीडर्स, हमारी टीम में से जो लोग बैठे थे, जो सिर्फ रिचार्ज कर रहे थे या फिर कोई दूसरी सर्विस यूज नहीं कर रहे थे, उनको समझाने का एक दूसरा नया अवसर मिला है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, हम उनके पास में जाते हैं, बैठते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये जो आपको ऑफर दिया गया है, ये आपकी जो टीम है उसको एक्टिव करने की इनकम नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी की तरफ से हमारे पास में अपनी टीम को एक्टिव करने का एक तोहफा है दोस्तों।
दोस्तों इनकम तो हमें जिस दिन होगी, जिस दिन हम अपनी सभी लीडर्स अपनी फर्स्ट लेवल को एक्टिव रख देगा, उसके बाद में हमें अपनी जो लेवल इनकम है उसके जरिए हमारी इनकम होगी दोस्तों। क्योंकि जो पीछे पीछे जो साज पे कंपनी बोलती आ रही है हमसे कि ना ही तो किसी से एक पैसा लेना है, ना ही किसी को एक पैसा देना है। साजपे के अंदर जितनी भी सर्विस आ रही है उस सर्विस को यूज करते हुए हमें बेनिफिट लेना है दोस्तों। दोस्तों हमारे जो सीएमडी सर हैं, मैं आप सभी की सहमति से मंगलवार को सीएमडी सर को बुलवाने की कोशिश कर सकता हूं दोस्तों, जो हमें ट्रेनिंग अपने हाथों से देंगे। मैं चाहता हूं कि सोमवार नाइट को हमारी संख्या इतनी हो, हम सीएमडी सर को दिखाएं, मैं स्क्रीनशॉट दिखा पाऊं सीएमडी सर के पास में कि देखो हमारी मीटिंग की संख्या अभी के लिए ये चल रही है, तो उनको बुलाने का मेरे पास में एक अवसर होता है दोस्तों। दोस्तों लेकिन उसी प्रकार से जो दिल्ली की अपनी संख्या रहती है 70 से नीचे नीचे, वही आज की है दोस्तों। इसका मतलब या तो हम काम नहीं कर रहे हैं, या फिर अपनी टीम से हम बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर हम अपनी टीम से कनेक्टेड नहीं है दोस्तों। और कल हमारी संडे है, जो पिछली बार से स्टार्ट किया था कि संडे हर एक लीडर के पास में रहेगा, जो चाहे वो अपनी शेयरिंग ट्रेनिंग या कुछ भी उनके पास में जो प्लान का टाइम रहता है वो टाइम रहेगा। तो संडे है कल, संडे में जो पिछली बार अनाउंसमेंट किया गया था, कार्तिक सर हैं हमारे सामने आएंगे और वो अपनी जो इनकम दिखाई थी हमें साज केयर की, साज प्रोडक्ट की, तो उनकी हमें जानकारी मिलेगी और उनकी ट्रेनिंग भी हमें मिलेगी कि वो ऐसा क्या किया अपनी टीम से, जो उनकी टीम भी मीटिंग के अंदर बैठती है, प्लस उनका जो शॉपिंग है, जो सर्विस है, रिचार्ज को छोड़ के बाकी दूसरी सर्विस भी लगातार यूज हो रही है। दोस्तों दोस्तों टीम सबने बनाई है, यहाँ पे मेहनत भी सभी ने की है, और उस मेहनत का उनको जिस हिसाब से मेहनत किया है उस हिसाब से कि कंपनी ने बोला था कि लाइफ टाइम तक इनकम मिलेगा, वो भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी संख्या कम है दोस्तों। दूसरी जो मीटिंग होती है एमएलएम कंपनियां होती है उसके अंदर नीरा झूठे झांसे दिए जाते हैं, उनकी संख्या 1000 प्लस होती है। क्यों? मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन मेरे से होता है, मैं किसी भी मीटिंग में जाता हूं, चाहे वो लीडर की हो, चाहे मैन हो, चाहे किसी की भी हो, उसके अंदर जाते ही क्वेश्चनों की बारिश होने लगती है दोस्तों। लेकिन आज मेरा सभी से एक ही क्वेश्चन है, ऐसा क्या है जो उस कंपनियों में दूसरी कंपनियों की मीटिंग की संख्या 1000 प्लस होती है, लेकिन साज पे कंपनी की संख्या 1 प्लस नहीं है? क्या हम किसी के साथ में धोखा कर रहे हैं? क्या हम किसी को गलत बता रहे हैं? क्या हम किसी को लूटते हैं? या फिर क्या हम किसी के साथ में स्कैम कर रहे हैं, फिर भी हमारी संख्या कम है? दोस्तों क्या जो सच की राह पे चलता है, क्या उसको इसी प्रकार से ठुकराया जाता है? क्या उसकी इसी प्रकार से मार्केट के अंदर वैल्यू होती है? क्या हमें इसी प्रकार से दूसरी कंपनियों को आगे बढ़ते हुए देखना होगा? दोस्तों आप खुद अपने ऊपर बिलीव करना होगा, उस कंपनी में क्या होता है, डिफरेंट क्या है साजबे में और उसमें, मैं आपको बताता हूं। उसमें लोगों को झूठे दिलासे दिखाकर लूटा जाता है, उसमें लोगों को
फंसाया जाता है। लेकिन साजबे में ना ही तो किसी को लूटा जाता है, ना ही किसी को फंसाया जाता है, ना ही किसी को झूठे दिलासे दिए जाते हैं। यही कमी है साजबे की, इसीलिए लोग ठुकरा रहे हैं। क्योंकि साज पे आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया है, किसी का रिचार्ज भी नहीं हुआ है, तो उसका भी पेमेंट 7 डेज के अंदर अंदर उनका पेमेंट है वो रिफंड होता है। क्या वो रिफंड करते हैं एक साज पे कंपनी की गलती है? क्या साज पे कंपनी को भी उसी कंपनियों की तरह ज्वाइनिंग फीस करके एक बार किसी को फंसाना करना चाहिए, फंसाने वाला सिस्टम करना चाहिए? दोस्तों यदि यहीं पे एक कंडीशन होती, आपका यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट होता, तो आप सभी की, हम सब की यहाँ पे टीम बैठती। यदि कंपनी हमसे चाहे 100 रुपए भी लेती, 50 रुपए भी क्यों ना लेती, लेकिन कुछ यदि पैसा लिया जाता, तरसाया जाता पहले, तो अपनी संख्या भी उनसे डबल मिलती। उस कंपनी में क्या होता है, उसमें यही होता है, पहले आपको तरसाया जाता है कि सर इस कंपनी में अभी जॉब नहीं है, इस कंपनी में अभी आपके लिए जगह नहीं है, इस कंपनी की अभी सीट खाली नहीं हुई है, जिस दिन होगी उस दिन मैं आपको बता दूंगा। सर मैंने आपके लिए इतना पैसा खर्च किया, आपका नंबर लगवाया किसी तरह प्रकार से, पहले सपने दिखाए जाते हैं झूठे। साजपे कंपनी हमें किसी प्रकार का कोई भी झूठा वादा नहीं दिखाया है। दोस्तों पैसा एक गलत काम करके भी कमाया जा सकता है, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, गलत ही काम कर लेते हैं। क्या उसमें समाज में वो काम सही है? समाज की नजरों में क्या वो काम बिल्कुल सही है? अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या वो काम सही है? दोस्तों काम ऐसा करना चाहिए जिससे मन को खुशी मिले और दूसरों का उसमें बेनिफिट हो। दोस्तों दोस्तों आज सड़क पे कोई किसी को मारता रहता है, लेकिन कोई उसको छुड़ाने नहीं जाता है। क्यों हम इतना झंझट पालें? क्योंकि समानता नहीं है, बिलीव करने का मौका नहीं है। और आज हमने जो टीम बनाई है, एक बार छोटी सी अप्रैल तक, पहले ही सीएमडी सर ने बोला था कि अप्रैल तक कंडीशन रहेगी, उसके बाद में उसको हटा दिया जाएगा। इतने में ही अपनी टीम तो डगमगा गई। इसका मतलब हमने नींव से मजबूत नहीं किया टीम को, अपनी टीम को नींव नींव जो रखी थी हमने टीम की, अपनी टीम की, वो नींव हमने अच्छी नहीं रखी, वो हिल गई। थोड़ा सा भूकंप क्या आया, इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई। दोस्तों जिनकी बड़ी बड़ी टीम थी, आज उनकी भी टीम यहाँ पे नहीं बैठती है, क्योंकि हमने उनको सिर्फ उनको डाउनलोड करवाने का एक अवसर देखा। सिर्फ हमें तो डाउनलोड करवाना है और उससे सिर्फ रिचार्ज करवाना है। क्या साज पे यहाँ पे एक रिचार्ज के लिए ही आया है? क्या साज पे के अंदर और दूसरी इतनी सारी सर्विस आएंगी, क्या वो आगे भविष्य के अंदर अपनी टीम से कभी यूज नहीं होगी? होनी चाहिए दोस्तों। और वो जब भी होगी जब यदि हम मीटिंग की संख्या बिठाएंगे, अपनी मीटिंग में बिठाएंगे अपनी टीम को। दोस्तों मीटिंग में अपनी टीम को लाने से बहुत बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। मार्केट के अंदर जो घूमते हैं व्यक्ति, इधर उधर जाते हैं, उनको नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं, उनका सॉल्यूशन मिलता है, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो काफी दिन से साज पे को नहीं कर रहा है। यदि वो मीटिंग में आ रहा है तो उसमें भी उसको पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिविटी। क्योंकि दूसरे दिन वो फ्रेश होकर माइंड को, अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के वही ताकत लगाएगा जो उसने कल लगाई थी। लेकिन वो कब मिलेगा रिफ्रेश?
माइंड को, जब हम अपनी टीम को अपनी मीटिंग में बिठाएंगे और वहां पे जो बोलते हैं, होस्ट करता है, प्लान प्रेजेंट करता है, ट्रेनिंग देता है, या फिर कोई भी लीडर जिसकी वहां पे तारीफ होती है, उसकी टीम से कोई व्यक्ति आके कोई क्वेश्चन रखता है, सर आज मेरे पास में ये क्वेश्चन आया तो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, यदि वो अपने अपलाइन आज वो होस्टिंग कर रहा है तो उसका भी मन खुश होता है, अगली बार ये सोचता है कि मैं इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा, इसको और ज्यादा मैं यहाँ पे मेरे पास में जानकारी है वो मैं यहाँ पे मैं दूंगा। दोस्तों यहाँ पे अपने साज पे की तो है, साज पे की मीटिंग में तो कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है, होस्ट ही नहीं करना चाहता है। दूसरी कंपनियों में आप जाकर देखो दोस्तों, होस्ट के लिए लोग कितने तड़फते हैं, तड़फ होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उनकी तड़फ होस्ट करने के लिए नहीं हुई थी, उनकी पहले तड़फ हुई थी मेरा पैसा रिकवर कैसे करूं, पहले तड़फ वो ही थी। और उनको पैसा रिकवर करते 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 उनको आदत लग गई दोस्तों, और उनको होस्टिंग करना भी आ गया। दोस्तों पैसा क्या नहीं सिखाता है, होस्टिंग करना सिखा दिया, उनको बोलना सिखा दिया, अपनी टीम को मैनेज करना सिखा दिया, अपनी टीम को बढ़ाने का सिखा दिया। लेकिन साज पे कंपनी में तो रिचार्ज करवाते हैं, सबसे पहले रिचार्ज करवाते हैं, उनकी इनकम छोटी आती है, छोटी आती है तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस कंपनियों में क्या होता है, सबसे पहले उनसे बड़ा पेमेंट लिया जाता है और उनको बड़ी इनकम आती है, चाहे 10 दिन 20 दिन 1 महीना 3 महीने उनको इनकम नहीं आती है, लेकिन जिस दिन वो उनको ज्वाइन करवाते हैं उनसे बड़ा पैसा लिया जाता है, ठगा जाता है उनको, उनसे उनको लूटा जाता है, उस लूटी हुई रकम से हमारे बच्चों तक पहुंचता है। और जिस दिन वो लीडर या जिनको आपने ज्वाइन करवाया वो आगे नहीं बढ़ पाता है, आगे वो किसी की ज्वाइनिंग नहीं करा पाता है, तो दोस्तों वो गालियां अपने वो पैसा जिस जिसकी जगह हमने लगाया है वहां तक हमारा असर पड़ता है। एक बार पैसा आता है हम खुश हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती है। तो इसलिए किसी को लुटाने से अच्छा यह है कि उनको 1-2 रुपए की इनकम दिखा दो। यदि बड़ा पैसा उनको कमाना है तो पहले ही आप वहां पे कितने भी पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हो उनसे, बड़ा पैसा लेने के लिए आप जो कर रहे हो वो साजपे के अंदर करो, लीगल तरीके से चलो, जो उनको कुछ तो इनकम होगा, रिचार्ज करने से ही कुछ इनकम होगा उनको। और जिस दिन उनको वो लत लग गई, 1 पैसा 2 पैसे वाली लत लग गई ना, तो दोस्तों बारिश यदि बड़ी बूंदे होती है उसमें ज्यादा असर नहीं होता है, जो छोटी बूंदे होती है वो जमीन के लास्ट हिस्से तक पहुंचती है दोस्तों। लगातार यदि छोटी बूंदे बारिश होती है तो बाढ़ का रूप ले लेती है, लेकिन बड़ी बूंदे काफी लंबे समय तक नहीं चल पाती है, थोड़े मिनट बाद में वो धीमी ऑटोमेटिक हो जाती है दोस्तों। तो अपनी साजपे का उल्टा उल्टा मैकेनिज्म है, वो किस प्रकार से है, पहले छोटी बूंद होती है दोस्तों, अपनी साजपे की गहराई तक लेके जाती है, बाढ़ का रूप लेती है, उसके बाद में मोटी बूंदे आती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको 1 मिनट में यदि मोटी बूंदे चाहिए, थोड़ी देर के लिए बारिश चाहिए, तो दूसरी सर्विस यूज करवाइए यूजर से, आप जिनको डाउनलोड करवा रहे हो उनको दूसरी सर्विस यूज करवाइए। यहाँ पे कितने सारे मौके रख दिए हैं दोस्तों जो दूसरी कंपनियों के अंदर नहीं होते हैं, सिर्फ उनमें आपको एक ही रास्ता मिलता है, लेकिन साजवे के अंदर आपको कितने सारे रास्ते मिल गए दोस्तों। यदि आपको मोटा पैसा कमाना है तो 10,000 रुपए वाली फ्रेंचाइजी दिलाओ, यदि आपको सबसे ज्यादा इनकम चाहिए, यदि सेकंड के हिसाब से चाहिए तो वो रिचार्ज करवाओ, मीडियम चाहिए बस बुकिंग करवाओ, कितने सारे रास्ते ओपन कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों अपनी जब तक टीम मीटिंग के अंदर नहीं बैठेगी तो ये मत समझना दोस्तों कि अपनी नींव मजबूत हो गई है। लीडर वही होता है जिसकी टीम जो उसको बोले वो करे, टीम वो होती है। यदि अभी तक आपने जो नींव भरी थी वो डगमगा गई, अपनी बिल्डिंग गिर गई, फिर से उठना होगा दोस्तों, फिर से अपनी नींव इस बार जो गलतियां हमने की थी नींव रखने में
वो गलती इस बार नहीं करनी है, दोबारा से नींव रखो दोस्तों। बिजनेस का काम ही यही है, कभी चढ़ाव कभी उतार, कभी गिरना कभी उठना। दोस्तों एक बच्चा होता, वो पैदा होती तो भागने नहीं लगता है, पहले वो घुटनों के बल चलता है, फिर उठता है, उठते वक्त भी कितनी बार गिरता है। यदि वो ये सोच ले कि मैं तो गिर गया, मुझे तो चलना नहीं आता, क्या वो जिंदगी में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, यदि हमारी टीम इस बार सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रही है तो हमें दूसरी टीम खड़ी करनी होगी दोस्तों। क्या अपनी हिंदुस्तान के अंदर आबादी खत्म हो गई? इंडिया के अंदर क्या लोग नहीं बचे हैं जिनके पास में साज पे नहीं है? अभी तो खुला मैदान है दोस्तों। अभी तक तो 10 लाख लोगों को ही डाउनलोड करवाया है। आपके पड़ोस में जो लोग बैठे हैं ना, वो भी आज तक बगैर साज पे के बैठे हैं, इनको भी हमने डाउनलोड नहीं करवाया है। लेकिन इस बार यदि आप डाउनलोड करवाओ किसी को भी, तो उसको ये जरूर बोलना कि सर मीटिंग में आना है, तभी आप ज्वाइन करना, नहीं तो फालतू मेरी नींव भी कमजोर मत करो। यदि आपको पैसा कमाना, जिस प्रकार से वहां पे उनको तरसाया जाता है, एक दो दिन एक दो दिन आप भी उस पे काम कर सकते हो। ये नहीं है कि साज पे उसको कोई दूसरा डाउनलोड करवा के चला जाएगा। कितने सारे लोग हैं जो आपके गांव के अंदर, आपके सिटी को क्या सर्विस यूज करेगा? दोस्तों आप टीम बनाओ, लेकिन टीम ऐसी बनाओ जो आपको बार बार टीम नहीं बनानी पड़े। एक ही बार में आपकी टीम है, वो मीटिंग में भी बैठे, आपकी आप जिस दिन होस्टिंग का आपका नंबर आ रहा है उस दिन वो मीटिंग के अंदर पूरी दिन प्रेजेंट भी रहे। और दूसरी, कोई भी कोई भी लीडर आ रहा है, यहाँ पे सभी सम्मान है दोस्तों, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, सभी एक सम्मान है। मैं भी आपके सम्मान हूं दोस्तों। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं बड़ा लीडर हूं, मुझे कुछ बोलना नहीं आता, बोलना आता है तो इसलिए मैं बड़ा लीडर नहीं दोस्तों। मैं भी आप ही में से निकला हुआ हूं, मैं भी एक आम इंसान हूं दोस्तों। तो मैनेजमेंट में भी वही लोग पहुंचते हैं जो अच्छा काम करते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि मैनेजमेंट कोई अलग से हायर करते हैं। मैनेजमेंट भी वही है जो आप में से ही कोई ना कोई अच्छा काम करेगा, अच्छा साज पे कंपनी को समझेगा, अच्छे यहाँ पे विचार रखेगा और अपनी टीम को मजबूती से हैंडल करके रखेगा, टीम को मोटिवेट करके रखेगा, वही मैनेजमेंट में आएगा दोस्तों। जब अपडेट नहीं आया था तब तक कितने सारे लोग ऐसे थे, कितने सारे हमारे लीडर्स थे जो अपडेट नहीं आया, अपडेट नहीं आया, अपडेट नहीं आया। लो दोस्तों, अपडेट भी आ गया, क्या कर लिया हमने? वही रिचार्ज हो रहा, आज भी अपडेट के बाद भी अपनी टीम वही काम कर रही है, सिर्फ रिचार्ज। कि रिचार्ज तो सर पहले भी हो रहा था, तो फिर अपडेट का क्या रहा? तो दोस्तों अपनी टीम पे फोकस करो, और जो ऑफर रखा है उसको हर एक आदमी अचीव करने की कोशिश करेगा, तभी अपनी टीम भी एक्टिव होगी। अपनी टीम को फिर से एक्टिव करने का जितना टाइम आपने टीम बनाने में लगाया था, एक बार फिर से आपको खड़ा होना होगा और उस टीम को गाइड करना होगा, लीड करना होगा दोस्तों। और वही सही लीडर होता है जो अपनी टीम को गाइड करता है, अपनी टीम को लीड करता है, अपनी टीम को संभालता है, अपनी टीम को मीटिंग के अंदर बिठाता है, अपनी टीम में से ऐसे हीरे निकाल के लेके आता है जो होस्ट भी करे, अपनी टीम में से अपनी टीम में से प्लान भी प्रेजेंट करे। क्या दोस्तों अपनी रुचिका मैम आती है, इतना अच्छा शानदार प्लान प्रेजेंट करती है, पर डे प्लान प्रेजेंट करती है, क्या हम कभी प्लान प्रेजेंट नहीं कर सकते? दूसरी कंपनियों में जाके देखो दोस्तों, हर दिन एक नया व्यक्ति प्लान प्रेजेंट करता है, लेकिन कंपनी उनको देती है इसीलिए क्योंकि कंपनी अपनी तरफ से कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है दोस्तों। उस मीटिंग में भी अपने को यही सिखाया जाता है कि अपनी टीम को मीटिंग में लेके आओ, अपनी टीम में मीटिंग को ले
अपनी टीम को मीटिंग के अंदर लेके आओ। तो दोस्तों वही काम हमें भी करना होगा, तब ही हमारा सपना है 2030 वाला वो पूरा होगा। नहीं तो हम अपनी टीम फिर से खड़ी करेंगे, फिर से कोई ना कोई झटका आएगा, भूकंप आएगा, फिर से डगमगा जाएगी, फिर से हमारी इमारतें धैस हो जाएगी। तो अगली बार हमें, अब भी दूसरी बार हमें मौका मिला है अपनी टीम को मजबूत करने का। फिर से इस बार इतनी मजबूती से बनाना है, इस प्रकार के चाहे 100 भूकंप क्यों ना आ जाए, हमारी टीम डगमगाएगी नहीं, उसी पॉजिटिव वे से काम करेगी जो अभी कर रही है। तो थैंक यू सो मच उमेश, योगेंद्र सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और यस सर। हम सब मिल के मंडे के दिन सीएमडी सर को दिखाएंगे कि हमारी टीम में कितनी ताकत है। हम सब एकजुट होकर, दोस्तों अलग अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते, अलग अलग जगह मीटिंग करके कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना हम इस अपनी जो नेशनल मीटिंग में जितना दम लगाएंगे, वो दम लास्ट तक दिखेगा दोस्तों, हर एक व्यक्ति को दिखेगा, साचबे की हर एक मैनेजमेंट टीम को दिखेगी, और दुनिया के हर एक व्यक्ति को दिखेगी, हर दुनिया की उस हर कंपनी को भी दिखेगी जो लूटने के चक्कर में यहाँ पे बैठी हुई है या आने वाली है। तो उसको भी हमें दिखाना है, और जो कंपनियां हमें लूटने का दावा करके यहाँ पे बैठी हुई है या आने वाली है, उनको हमें भगाना होगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमें इसी प्रकार से कभी कोई दूसरी कंपनी आके लूट के लेके जाएगी, कभी कोई तीसरी आएगी, कभी यूएसडीटी आएगी, कभी क्रिप्टो करेंसी में आएगी, कभी आईएनआर में आएगी, कभी डॉलर में आएगी, पता नहीं बहुत सारे ऐसे आइडियाज लेके आएगी कि हमें लूटने के हर एक तरीके से आएगी, चारों तरफ से आएगी। चाहे वो आईएनआर से हो, यूएसडीटी से हो, क्रिप्टो करेंसी से हो, या फिर डॉलर में हो, कोई भी करेंसी नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो अपनी जेब भर के लेके जाएगी, और आपकी जेब में जो 10 पैसा, 20 पैसा, 100 रुपए, 2 रुपए, जितना भी पैसा है सारा का सारा लेकर चली जाएगी, हमें शक्ल भी नहीं दिखाएगी। पता नहीं कहाँ विदेश में जाके उनके प्लॉटिंग कट जाएंगे, अपने पैसों से वो वहां जाकर महल खड़े कर लेंगे, और फिर हम पे ही दूसरी बार दोबारा आके दूसरे नाम से, दूसरे आइडिया के साथ में हमसे दोबारा से लूट के लेके चली जाएगी। क्या हमें उस तरीके की कंपनी का इंतजार है? यदि इंतजार है तो दोस्तों खुला मंच है, बहुत सारी मीटिंग होती है इस टाइम के अंदर, उसके अंदर आप जा सकते हो, यदि आपके पास में लूटने का ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है तो। दोस्तों साज पे कंपनी आज तक लोगों को बचाते आई है और आगे भी बचाते आएगी। अब आप यदि 1 पैसा, 2 पैसा, छोटी बूंद देकर यदि आप वहां से फिसल रहे हो, तो दोस्तों वो गलती हमारी है, ना कि कंपनी की है। कंपनी जो लीगल तरीके से जो हो रहा है वो हमें प्रोवाइड करवा के दे रही है, और आगे भी देती रहेगी। और इनकम कमाने का, बड़ा पैसा कमाने का भी हमें सोर्स दिया गया है। थोड़े दिन पहले तो हमारे पास में सोर्स नहीं था, लेकिन आज हमारे पास में कंपनी की तरफ से इतने कितने सारे सोर्स दे दिए हैं जो बड़ा पैसा भी हम कमा सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमें उस पर काम करना होगा। वो कंपनियां एक प्लान लेके आती है, एक टाइम पे एक प्लान लेके आती है, इस प्रकार से चलना होगा, इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा, इतना आपको ये मिलेगा। लेकिन साजबे कंपनी के पास में पीडीएफ, छोटी पीडीएफ पढ़ने के लिए दोस्तों 3 घंटे का टाइम लगता है, यदि पूरी पीडीएफ बना के देते तो इतनी सारी इनकम सोर्स दिए हुए हैं। लेकिन उसमें से जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो नई जो सर्विस आ रही है, पीछे की सर्विस को हटाया जा रहा है, क्योंकि मीटिंग का टाइम बना रहे, लोगों के पास में समय की कीमत, लोगों की समय की कीमत को समझा गया है। वहां पे 10 पन्नों की, 5 पन्नों की एक पीडीएफ उठाकर लेके आते हैं, पता नहीं कितने सारे, एक तरीका लेके आ जाते हैं लूटने का। हाँ, आपको इतना इतना दिया जाएगा और आपको मीटिंग के अंदर इतना इतना कुछ करना पड़ेगा, और वो लूट के लेके चली जाती है। फिर जिसको हमने डाउनलोड करवाया, वो जिसका पैसा हमने इन्वेस्ट करवाया, वो हमारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, भैया हमारे पैसे का क्या हुआ, भैया हमारे पैसे का क्या हुआ, भैया आपका पैसा हमारे पास ही नहीं है, कंपनी लेके भग गई। तो कंपनी के पास से कौन लेके आएगा? सर मैं कहां से लेके आऊं, वो कंपनी के मालिक ही नहीं मिल रहे। देखते हैं 10-15 दिन में पकड़ने का बोल रहे हैं कि वापस करेंगे, रिफंड करेंगे, रिफंड करेंगे, लेकिन आज तक तो किसी कंपनी ने रिफंड किया नहीं।
आज तक बोला जा रहा है उस कंपनियों के जरिए कि हाँ आपका पैसा आ जाएगा, आपका पैसा डाल रहे हैं, किसी का आया भी होगा, एक दो को जो बड़े लीडर होते हैं उनका पैसा आता भी है, ऐसी बात नहीं, आधा अधूरा पैसा आता है, लेकिन पूरा नहीं आता है, क्योंकि पूरा पैसा है ही नहीं, बट गया वो तो। जिस कंपनी के फाउंडर थे, जो मैनेजमेंट थी, उसमें बट गया वो तो। और वो उन्होंने तो जाके दुबई और पता नहीं दूसरे देशों के अंदर प्लॉटिंग काट लिया, उन्होंने तो अपना महल ही खड़ा कर दिया। जिस दिन से उनके पास में पैसा आना स्टार्ट होता है, उस दिन से अपना महल खड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। धीरे धीरे जिस दिन बन के रेडी हो जाता है, उस दिन पूरा का पूरा बोरिया बिस्तर उठाया और वहां का वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हम ढूंढते फिरते हैं को फाउंडर को, अपने लीडर को, जिसको हमने डाउनलोड करवाया उसको ढूंढते हैं, भैया आपने हमसे इतना पैसा लगवाया था, उसका हमें नहीं तो कुछ मिला। जिसको मिल जाता है तो उसको तो ये बोलते हैं भैया आपको तो मिल गया, लेकिन आपकी टीम का क्या हुआ? मेरी टीम जो लगाई थी, मेरा तो पैसा मिल गया, लेकिन मेरी टीम का कौन देगा? हाँ सर, वो भी दिलाएंगे, कोशिश चल रही है, वो कोशिश आज तक तो पूरी हुई नहीं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरी बातों को थोड़ा सा अपनी मीटिंग बढ़ाने की तरफ लेके जाइए दोस्तों। मुझे किसी दूसरी कंपनी का, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो, इसलिए आप सभी की, आप साजपे की फैमिली हो, और फैमिली में यदि कुछ गलत होता है तो उसमें समझाना सभी को पड़ता है दोस्तों। चाहे आप अपने घर में बड़े हैं, बच्चे यदि कुछ गलत करते हैं तो उसमें हमें उनको डांटना फटकारना भी पड़ता है। तो दोस्तों अपनी सोमवार के दिन यदि हमारी टीम है, अपनी टीम की संख्या है वो बढ़ानी होगी, जो मंगलवार के दिन हम अपने सीएमडी सर को यहाँ पे बुलाएं और उनसे ट्रेनिंग लें, और जो ऑफर्स है वो भी इसी प्रकार से जारी रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे और पीछे भी चलते आए थे। जिस प्रकार से पॉसिबल होगा उसी प्रकार से कंपनी हमें रास्ता, इनकम कमाने का रास्ता देती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। इंजॉय कीजिए, अपनी टीम को एक्टिव कीजिए, अपनी टीम को अपनी अपनी मीटिंग में बिठाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू योगेंद्र सर, कंटिन्यू। सर थैंक यू सर। सर छोटा सा एक क्वेश्चन है सर, प्लीज। रोहित यस सर सर, जी। यस सर, यस हाँ सर। सर, ये ऑफर जो 2000, 1000 और 500 का है सर, इसकी डेट आज से शुरू है सर? जी, 11 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और अगली 11 तक खत्म हो जाएगा। 12 तारीख की इसकी काउंटिंग होगी और उसके 5 दिन बाद में सीएमडी सर आकर जो विनर हुए हैं उनको उनका पेमेंट है साज पे वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। 16 तारीख से दूसरा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी, तो 12 तारीख से ये नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ साज केयर के प्रोडक्ट्स ही है जी और दूसरा नहीं है ना सर? ओनली जी साज जी केयर प्रोडक्ट्स? जी, यस ओनली साज केयर है, क्योंकि वो इसलिए रखा गया है क्योंकि उनमें इनकम भी ज्यादा है और 10 लेवल का उसमें कमीशन डिस्प्यूट होता है, इसलिए सबको कमीशन मिले। यदि एक आदमी मेहनत कर रहा है तो उसकी 10 आदमियों तक मेहनत का फल मिले, जो कि वो भी एक्टिव हो, इसलिए ये रखा गया है। और आने वाले टाइम के अंदर शॉपिंग के अंदर भी ये चीजें हो सकती है, रिचार्ज में भी हो सकती है, वो आगे का प्लान है। जिस प्रकार से सीएमडी सर एमडी सर टीम मिलके करेगी वो माननीय होगा। तो सर, ये एक अपलाइन के अंदर, चाहे वो एक डायरेक्ट लेग हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो, तो उनकी टोटल डायरेक्ट लेग की टोटल परचेजिंग का नहीं सर, प्रॉफिट अपलाइन को? फर्स्ट लेवल का, ओनली फर्स्ट, हाँ फॉर डायरेक्ट, फर्स्ट लेवल का। हाँ सर, डायरेक्ट का मतलब फर्स्ट लेवल। तो जी, उसका जो टोटल लिया जाएगा, फिर वो सारा टोटल का अमाउंट का जो प्राइस है, कैश आउट अपलाइन को मिलेगा सर? देखिए ये सर, सर? यदि मान लीजिए आपकी टीम है फर्स्ट लेवल पे 50 लोगों की, यस सर। ठीक है, 50 लोगों में से यदि 50 50 लोगों ने, सभी ने साज केयर के प्रोडक्ट बाई किए हैं, और दूसरे किसी ने, मान लीजिए कि उनकी टोटल काउंटिंग 50 लोग जो आपके हैं, जितने लोगों ने डाउनलोड करवाया आपके जो डाउनलाइन से 50 लोगों ने डाउनलोड जो परचेज परचेज। किया है, उनकी काउंटिंग होगी दोस्तों। यस सर, टोटल टोटल मंथली का जी परचेज का टोटल जिसका हाईएस्ट रहेगा उसको मिलेगा सर? जी जी जी। सर सर थैंक यू वेरी मच सर। सब कुछ जो क्लैरिटी थी वो हो गई सर, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी बातें बताई और हमें जागृत होने वाली बात बताई, आज के अंदर हमें जागृत होते हुए काम करने की बात हुई सर। सभी और की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो नाउ द टाइम इज 9:48। किसी को ऐसा कुछ इमरजेंसी है, कुछ पूछताछ, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ओनली वन हैंड रेस विल बी टेकन। और समय को ध्यान में रखिए सर। यस सर, अमित सिंह जी, वेलकम सर।
ओपन योर माइक सर। ओके सर जी, थैंक यू सर। समय का ध्यान रखिए सर, प्लीज कंटिन्यू सर। सर जी मेरी वॉइस क्लियर है सर? अभी एक यस कॉल आ गई क्लियर, थी। आपकी हमेशा क्लियर रहती है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर जी मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे अभी रोहित सर ने बताया कि जिसकी डायरेक्ट में ज्यादा शॉपिंग करने वाले होंगे, यानी कि उनकी काउंटिंग होगी, तो उसको ओके, विनर माना जाएगा। यस यस। तो सर इसमें कोई मतलब वो तो नहीं है कंडीशन की, मतलब 1000 की करनी है या 100 पर ही करनी है? शॉपिंग तो मतलब एक एक पर्सन से एक ही काउंट होगी। हाँ, खैर आपका सर प्रश्न इसका अच्छा है। थोड़ा सा क्लियर कीजिए। यस यस सर, जैसे आई रिक्वेस्ट रोहित कर सर तो सकता है, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन सर। कोई 1000 की भी कर सकता है सर, जिसका जितना बजट है सर। देखिए हम किसी को ज्यादा फोर्स तो कर करेंगे नहीं कि सर आप जो है ज्यादा की शॉपिंग कीजिए कम की कीजिए, तो उसकी चॉइस के अनुसार है। रोहित सर जी, इफ यू आर अवेलेबल प्लीज बेटर टू आंसर दिस क्वेश्चन सर। ओके, Rohit sir, if you are available, please, it will be very nice to answer this question. Okay, अमित सिंह जी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जी सर बताइए। यस फिर सर। ओके से सर। क्वेश्चन दोबारा कीजिए सर, मैं सर पानी जी पीने के लिए बात कर रहा था। मेरा सर ये क्वेश्चन है कि सर जैसे आपने बताया कि अगर हमारी डायरेक्ट से लेवल 1 से जितने ज्यादा लोग होंगे, जिसकी भी टीम से होंगे, तो उसको वो विनर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जी सर जी। उसमें ये है, विनर तो होंगे, लेकिन सर शॉपिंग का कोई कंडीशन तो नहीं है कि उतनी अमाउंट की होनी चाहिए, कम या ज्यादा? नहीं सर, कोई अमाउंट नहीं है। एक्स वाई जी जी जेड आप 1 रुपए की भी शॉपिंग कर सकते हैं और आप 1 लाख रुपए की भी शॉपिंग करवा जी जी सकते जी हैं। जी। बस यही सर, टोटल यही थोड़ा सा क्वांटिटी, मैं क्लैरिटी से आ रहा था। जी सर, जी जी टोटल जो आपका फर्स्ट लेवल से जितना शॉपिंग होगा, किसी ने 1000 का किया, किसी ने जी 500 का जी किया, किसी ने 100 का किया, किसी ने 50 रुपए का किया, जिस हिसाब से टोटल काउंट होगा, काउंट होने के बाद में उसमें से विजेता निकलेंगे। जिसकी टीम में सबसे ज्यादा, मान लीजिए कि आपकी में से 10,000 की हुई है और किसी दूसरे लीडर के 9,000 की हुई है, तो उसमें विनर फर्स्ट पे आप रहेंगे, सेकंड पे वो रहेंगे। और किसी की जी। 7,000 की हुई है टीम में से, फर्स्ट लेवल में से, तो उनका अलग रहेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू जी सर। बस ये क्लियरिटी चाहिए थी, बाकी तो आपने बता ही दिया कि आज 11 तारीख है। आज से 11 एक महीना, अगला जो अपना मई है, 11 मई तक ये मान्य रहेगा। तो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच। साथियों जी सभी सर। से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिल्कुल सही एक एक चीज फैक्ट एंड फिगर बताई सर ने, कि देखिए साज पे में दोस्तों आज की डेट में हर कोई कहता है संख्या बढ़नी चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए दोस्तों। तो इसकी जिम्मेदारी भी दोस्तों हम ही लोगों को लेनी चाहिए दोस्तों। जब सपने हमारे हैं, टीम हमारी है, पैसा हमें कमाना है दोस्तों, किसी और को थोड़ा ही कमाना है, आपको कमाना है दोस्तों। आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो टीम को कौन मीटिंग में कौन लाएगा दोस्तों, कौन सिखाएगा? एक अभी दोस्तों मेरे पास भी दोस्तों क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर मेरी टीम नहीं बढ़ रही है, मेरी टीम काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, हमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। कैसा बदलाव? कि हम ज्वाइनिंग तो लगा देते हैं, वो तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। कोई ऑनलाइन लगा देता है, कोई फोन पे लगा देता है कि सर बताइए नंबर, ओटीपी गया, और बस लग गई आईडी, ईमेल आईडी बता दीजिए। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में, फील्ड में भी काम करते हैं, एक्टिविटी के द्वारा काम करते हैं दोस्तों, कोई ग्रुप मीटिंग करते हैं। तो उनमें आपको, जैसे रोहित सर ने बताया दोस्तों, थोड़ा सा आपको शॉपिंग पे भी जोर देना है, साज गियर पे भी जोर देना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि खाली बस रिचार्ज पे डिस्काउंट दिखा दिया कि 4 से 5 रुपए बच जाएंगे, नहीं दोस्तों, वो तो एक जरिया है कि कस्टमर को ये ना लगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। लेकिन दोस्तों पैसा तभी आएगा जब वो काम करेगा। क्यों? उसका रीजन ये है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम जॉब में जाते हैं दोस्तों, कोई हमें सैलरी देता है तो ऐसे फ्री में थोड़ी देता है दोस्तों। काम करते हैं 8 घंटे डेली, 10 घंटे डेली करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया, नहीं, डेली जाते हैं दोस्तों, डेली जॉब पे जाते हैं। ऐसे हम मान क्यों लेते हैं कि बिजनेस में कभी कभी कर लिया, कभी कभी आगे, नहीं, डेली जन से काम करना है दोस्तों। और सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये होता है कि लोग कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, बस खाली आईडी लगा लीजिए, आइए सर आप ज्वाइन हो जाइए। जब हम खुद ही बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, तो दोस्तों वो कैसे करेगा? फिर लोग कॉल करते हैं कि सर मेरा फोन नहीं उठा रहा है, सर वो मैं उसकी वो काम नहीं कर रहा है। दोस्तों जब आपने पहले इसको बोल दिया है कि कुछ नहीं करना है, तो वो फिर क्यों करेगा? आपको बताना है कि सर देखिए, आपको भी पता है आज की डेट में कितना चैलेंजेस है।
पैसा कमाना आज की डेट में इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। सीखना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। तो उनको बताइए सर, आपको सीखना भी पड़ेगा, मेहनत देखिए उधर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कम भी मेहनत करेंगे चलेगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। काम करना होगा दोस्तों, काम का ही हर कोई पैसा देता है। सिस्टम में बहुत पावर है, आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। डेली मीटिंग में खुद भी आना है, लोगों को भी लाना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे दोस्तों, यकीन मानना लोग आपके साथ में कनेक्ट भी होंगे, काम भी करेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और सभी लोग दोस्तों इस तरीके से प्रयास कीजिए। भले ही आपको 10 मिनट 20 मिनट फालतू लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें जरूर बतानी है कि सर खाली आपको डाउनलोड नहीं करना है, मीटिंग में भी आना है सर, सीखना है। और आप और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी सर, आइए। तो थैंक यू सो मच सर, आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद, जय भारत, जय साथी। ओवर टू। थैंक यू वेरी मच अमित सिंह जी फ्रॉम दिल्ली, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। डाउनलोड करवाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कहा कि उसको वर्क फील्ड में एक्टिव रखना इतना इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच। तो समय को ध्यान में रखते हैं, नाउ इट्स 9:54, समय काफ़ी हो चुका है। सो साजपे के अंदर हम सब लोग तन और मन लगा के कार्य करें, अपनी टीम बढ़ाएं, इनकम बढ़ाएं, और साजपे को ब्रांड बनाने के ऑल द 29 स्टेट्स शुड वर्क प्रॉपरली एज शुड द स्वदेशी वन इंडिया प्लान। सो अपने अपने तरीके से बढ़ाइए। CMD सर जब आने के लिए, स्वागत करने के लिए हम सभी अपनी अपनी टीम से संख्या बढ़ाने का प्रयास करें मीटिंग की, और जो ऑफर मिला है उसका लाभ उठाने का भी प्रयास करें। इनकम का जरिया बढ़ते जा रहा है, अब करना हमारे हाथों में है, तो हम जैसा भी हमारा स्वार्थ बढ़ाते हुए हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज रिच्ड। उठो, जागो, अपना लक्ष्य प्राप्त हो जब तक रुकना नहीं है। किसी की सर। शेयरिंग रह गई हो? यस सर। जी सर। सभी यस से निवेदन है फिर से कि अपनी जो मीटिंग की संख्या है मंडे के दिन अपनी फुल हाउस होना चाहिए दोस्तों। हमें सबनी टीम जितनी भी है उन सभी को एक्टिव करना है उस दिन मंडे और ट्यूसडे के दिन। तो हमें किसी भी हालत में अपनी टीम को बिठाना है। यदि उस दिन यदि कोई भी अपनी टीम में से आगे बैठ गया तो दोस्तों वो कहीं नहीं जाएगा। अपनी नींव का एक पत्थर समझ के लीजिए जो मंडे और ट्यूसडे के दिन मीटिंग के अंदर बैठते, क्योंकि ट्यूसडे के दिन यदि कोई भी बैठेगा वो तो वैसे ही CMD सर से ही रूबरू मिलेगा, और वो किस प्रकार की ट्रेनिंग देंगे दोस्तों आप सभी जानते हैं। तो उस दिन की मीटिंग तो वैसे ही नहीं भूलना है, लेकिन वो मीटिंग मंडे के दिन कैसे होगी वो मंडे के जरिए ही होगा। यदि मंडे की संख्या अच्छी है तभी हम उनको ट्यूसडे के दिन लेके आ पाएंगे, नहीं तो फिर बाद में कभी और कभी देखा जाएगा। थैंक यू। तो इस बात को बार फिर से रिपीट कर दीजिए योगेंद्र सर अपने तरीके Yes, sir. से। Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is a request to all the SASP leaders to please raise all the highest number according to your individual teams. अपनी अपनी इंडिविजुअल टीम के अनुसार अपनी अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास। यहाँ संख्या बढ़ाने के लिए इसलिए बताया जाता है कि अपनी अपनी टीम से लोग यहाँ बैठ के सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका 50% काम जो है वो बर्डन है जो कम हो जाता है। आप भी समझ पाएंगे, अपने लीडर्स के साथ में वो भी अपने सुनेंगे, तो एक आपका प्रोग्रेस का एक चांस मिलता है कि इनकम बढ़ा सकते हैं, टीम भी बढ़ा सकते हैं। एक डायरेक्ट वो बैठेंगे तो एजुकेशन मिलता है। सो सब लोग समझदार हैं, सब समझते हैं कि मीटिंग में अपनी टीम अगर आके बैठती है तो आपको अच्छा लगेगा, और नहीं आती है तो अच्छा नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगता, सबको नहीं लगता है। तो जो कि अपना अपना प्रयास करेंगे, उम्मीद रखते हैं संख्या अच्छी रहेगी। सो राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, अपना लक्ष्य प्राप्त हो जब तक रुकना नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय साहस पे। थैंक यू टू ऑल। बड़े शांति से सब सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सो थैंक यू टू ऑल। जय श्री राम।